हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फिट होगे, फाइन होगे और जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे और साथ में अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से आपके जो फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए हैं। एक मिस कर सकते टॉप 30 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। होप आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दोगे। तो अपना स्कोर भी चेक करना, आपने कितना स्कोर गेन किया, 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं और क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में जाके। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शो हो रहा है, आपको वो दिख रहा है। यहाँ पे पूछा गया है भारत में जो खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का आरंभ कब से किया गया है, ठीक है। भारत में बताना है कि जो खेल प्रतिभा है, खेल प्रतिभा खोज जो छात्रवृत्ति मीन्स जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, इसका जो प्रारंभ है, स्टार्टिंग कब से हुई है ये बताना है। और इसके बारे में अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको प्रीवियस वीडियो में, पूरा डिटेल बताई है कब से स्टार्ट हुआ है, कितने ईयर के बच्चे आते हैं, कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हो। यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में दे सकती हूँ, आप चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी है 70 और 71 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर गेस कर सकते हो अब क्या होगा। तो अब आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होता है 1970 और 71 में भारत में खेल प्रतिभा जो खोज छात्रवृत्ति है ये आरंभ हुई थी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत सभी जो सुविधाएं होती हैं उनको प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए, गौरवान्वित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं स्टार्ट की गई हैं। मीन्स खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का आरंभ किया गया है। और जो ये खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति है, जैसा कि आपको पता है 70 से 71 ईस्वी में हुई है। इसमें जो होता है माध्यमिक स्तर पर जो अध्ययनरत जो प्रतिभाशाली जो मीन्स कह सकते हो जो युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी जो खेल में जो उनकी दक्षता है, उनकी जो खेल में प्रतिभा है, रुचियां हैं, उनको विकसित करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। उनको पौष्टिक जो आहार है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है। मीन्स कह सकते हो कि छात्रों का जो चयन है वो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं के आधार पर ही किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। भारत में जो खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति है वो हमारी 70 से 71 में स्टार्ट हुई थी। अब 70 से 71 की बात की गई तो 72 में याद कर लेना कि 72 में नेहरू युवा केंद्र की जो है 1972 में स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऐसा करके रिलेट करते हुए याद करना डेट वाइज, ठीक है। तो होप इसका आंसर आपने सही दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये यूपी से रिलेटेड है। अभी यूपी टीजीटी का भी एग्जाम सुनने में आ रहा है कि फरवरी में होगा। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल निदेशक कौन थे आपको बताना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यूपी के जो प्रथम खेल निदेशक थे वो कौन थे आपको बताना है। तो इसका आंसर गेस कर सकते हो आप। तो होप आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, श्री केडी सिंह बाबू थे। कौन था? श्री केडी सिंह बाबू थे, जो कि हमारे क्या थे, उत्तर प्रदेश के हमारे क्या थे, खेल निदेशक थे। कौन थे? श्री केडी सिंह बाबू थे। ओके, आप देख सकते हो श्री केडी सिंह बाबू थे हमारे कहाँ के, उत्तर प्रदेश के जो खेल निदेशक थे पहले, वो हमारे कौन थे, केडी सिंह बाबू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई है, ठीक है। मीन्स उत्तर प्रदेश के अभी पूछा गया था कि प्रथम खेल निदेशक कौन थे, तो केडी सिंह बाबू थे। अब पूछा गया उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई है। तो इसका आंसर आप गेस कर सकते हो अगर आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, किस सन में हुई है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होता है कि जो उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना है वो हमारी कब हुई है, 1974 में हुई है। तो देखो 70 और 71 में हमारी क्या हुई थी, जैसा कि हमने बताया हमारा 1970-71 में जो हमारी भारत में जो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज जो थी छात्रवृत्ति उसकी स्टार्टिंग हुई है। 72 में हमारी नेहरू युवा केंद्र की, फिर 74 आ गया, 74 में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना हुई है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के प्रथम जो हमारे निदेशक थे वो हमारे केडी सिंह बाबू थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। 4 में पूछा गया है
क्वेश्चन हमारा है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, प्रथम एशियाई खेल कूद का आयोजन भारत में कब हुआ है? जी हाँ, जो हमारे प्रथम जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे वो हमारे भारत में कब हुए थे आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1951 में हमारा भारतीय जो एशियन मीन्स जो इंडियन एशियन गेम थे 1951 में न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली है? जी हाँ, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य कोर है उसको भारत के द्वारा बोर्ड में मान्यता कब मिली है आपको बताना है, किस सन में मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर जो दोस्तों राइट होता है वो होता है 1966 से, मिस कह सकते हो 66 से 67 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर है उसको भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता मिली कब? 66 से 67 ईस्वी में मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जी हाँ, जो हमारी राष्ट्रीय जो अनुशासन योजना थी उसके प्रथम महानिदेशक कौन थे आपको बताना है। तो दोस्तों जनरल भोसले जो थे राष्ट्रीय जो अनुशासन योजना है उसके प्रथम निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, भारत में कंजूरू समिति कब बनी है? जी हाँ, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंजूरू समिति कब बनी है, कहाँ पे? भारत में बताना है। तो 1959 में कंजूरू समिति बनी है। ठीक है, कब बनी? 1959 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया 9 में कि कंजूरू समिति की जो अपनी जो रिपोर्ट थी वो कब पेश की है? जी हाँ, कंजूरू जो समिति है बनी कब है? 1959 में बनी है। और उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो जो कंजूरू समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है वो 1963 में पेश की है, 1963 में पेश की है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है दोस्तों कि हमारा जो है सर्कस था, पूछा कि सर्कस क्या था दोस्तों? खेलों का स्थान था। ठीक है, पहले जो हम पढ़ा होगा आपने गेम के बारे में, यूनान की जो हिस्ट्री है जो हमारी सारी दी हुई है वहाँ पे सर्कस वर्ड का यूज हुआ था जिसका अर्थ होता है कि खेलों का स्थान। सर्कस क्या था? खेलों का स्थान था। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, डेल्फी खेलों का पुनर्आरंभ कब से हुआ है? जी हाँ, जो डेल्फी खेल थे उनका पुनर्आरंभ कब से हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होता है 1927, याद रखना 1927 ईस्वी से डेल्फी खेलों का पुनर्आरंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि नीमियन खेलों का आरंभ हुआ है। तो नीमियन खेलों का आरंभ बताना है कि आपका नीमियन खेलों का आरंभ कब हुआ। इन सब के बारे में डिस्कशन किया, जैसा कि मैंने कहा है नीमियन खेम, स्थीमियन खेम, पीथियन गेम, इनके जो देवता हैं कौन है, ये गेम्स कब स्टार्ट हुए हैं, कहाँ कहाँ इनको मनाया जाता है, इन सब के बारे में लोगों ने डिस्कशन किया है। तो जो नीमियन खेल है वो हमारे 516 ईस्वी पूर्व में स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोलिसियम किस नगर की विशेषता है? जी हाँ, कोलिसियम किस नगर की विशेषता है आपको बताना है। तो कोलिसियम जो है हमारी किस नगर की विशेषता है दोस्तों? रोम की है। कहाँ की है? रोम की विशेषता है। क्या? कोलिसियम जो है रोम की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में पूछा गया है थर्मे था। थर्मे क्या था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में जो पूछा गया है थर्मे क्या था? दोस्तों सर्कस जैसे पढ़ा हमने, सर्कस जो था खेल का स्थान था, वैसे ही थर्मे जो था वो हमारा स्नान गृह था। क्या था? स्नान गृह था। थर्मे क्या था? स्नान गृह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। जी हाँ, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो जर्नल इसके जो लेखक हमारे हैं वो हमारे पर हेनरिक लिंग। तो थर्मे क्या था हमारा? थर्मे स्नान गृह था। और सर्कस क्या था? खेलों का स्थान था। क्वेश्चन नंबर 14 में जो पूछा गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पुस्तक के लेखक हमारे कौन थे आपको बताना है। ये जो बुक्स हैं इनके लेखक के भी नाम कुछ आते हैं, राइटर किसकी कौन सी बुक है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। और आप इनके बारे में भी जहाँ भी मिलता है तो एक कॉपी पे लेके नोट बना के याद कर लेना। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक के जो लेखक है वो हमारे कौन है? पर हेनरिक लिंग है। जी हाँ, कौन है? पर हेनरिक लिंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया दोस्तों कि गोल्ड की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई है। जी हाँ, जो गोल्ड है जो हम लोग देते हैं गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इसकी जो स्टार्टिंग है सबसे पहले किस देश में हुई है। तो जो गोल्ड की स्टार्टिंग है दोस्तों सबसे पहले हमारे कहाँ हुई है?
हॉलैंड में हुई है। कहाँ पे? हॉलैंड में हुई है। याद रखना, गोल्ड की शुरुआत सबसे पहले हॉलैंड में हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में पूछा गया है स्पार्टा किस देश का नगर राज्य है? तो इसके बारे में आप सभी लोग जानते हो कि जो स्पार्टा है वो हमारे यूनान का नगर राज्य है। कहाँ का? यूनान का। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया दोस्तों, 17 में कहा गया रग्बी फुटबॉल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया है? तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल जो है सबसे पहले कौन से देश में खेला गया है? तो ये हमारे इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 में पूछा गया है हमारा कि शक्ति मापने का यंत्र डायनमोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शक्ति मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया हुआ है शक्ति मापने के यंत्र को हम लोग डायनमोमीटर कहते हैं। इसका जो यूज है सबसे पहले हमारे कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एथेंस में कितने वर्षों बाद दोबारा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों एथेंस में जो दोबारा खेलों का आयोजन हुआ है वो 108 वर्षों बाद हुआ है। ठीक है, 108 वर्षों बाद दोबारा से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, जो राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो जो राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का मुख्यालय है वो हमारे लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 में पूछा गया किस सन में ओलंपिक खेल बंद हुए हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको बताना है किस सन में ओलंपिक खेल बंद हुए हैं। तो 393 में और 94 में, कह सकते हो 393 और 94 ईस्वी में ये हमारे खेल बंद हुए हैं, ओलंपिक खेल। ठीक है, कब बंद हुए हैं ओलंपिक खेल? 393 94 ईस्वी में। और स्टार्ट कब हुए हैं? तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो 776 में स्टार्ट हुए हैं और जो मॉडर्न ओलंपिक गेम थे वो हमारे 1896 में हुए हैं। ठीक है, 1896 में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल में कितने खेल सम्मिलित थे? जी हाँ, जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक खेल हुआ था जो कि 1896 में हुआ था, तो टोटल गेम कितने थे पूछा गया, कितने सम्मिलित थे? तो दोस्तों प्रथम जो आधुनिक ओलंपिक खेल थे वहाँ पे जो टोटल खेल थे वो हमारे कितने थे? 9 खेल सम्मिलित थे। ठीक है, 9 गेम्स जो थे वो ऐड किए गए थे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया पैनक्रेटियम खेल के अंतर्गत कौन से खेल आते हैं? जी हाँ, पैनक्रेटियम खेल के अंतर्गत हमारे कौन से खेल आते हैं? तो पैनक्रेटियम के अंतर्गत हमारे मुक्केबाजी और कुश्ती जो गेम होते हैं ये आते हैं। ठीक है, पैनक्रेटियम में मुक्केबाजी कुश्ती आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में सुशील कुमार के द्वारा कौन सा पदक मिला था? कौन सा पदक जीता था इन्होंने? किसने? सुशील कुमार ने। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कौन सी स्टाइल थी इनकी? फ्री स्टाइल थी। तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था इन्होंने। कब जीता था? 2008 में। किसने? सुशील कुमार ने, फ्री स्टाइल कुश्ती में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में पूछा गया है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है किसका है? तो दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार का जो शुद्ध विज्ञान है, ये जो कथन है ये वॉटसन ने कहा है। किसने कहा है? वॉटसन के द्वारा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 में पूछा गया है खेल के सिद्धांत में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसका है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खेल के सिद्धांत में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत जो है किसका है आपको बताना है। तो ये हमारे सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका? सिलर और हर्बर्ट स्पेंसर का है, जिसको हम लोग SR थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 27 है। 27 में पूछा गया है कि वीरता का अभिनय करना यह खेल किस प्रकार के खेल में आता है? तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। वीरता का अभिनय करना ये जो खेल है किस प्रकार के खेल में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होता है, ये जो खेल होता है वो हमारे संवेगात्मक खेल में आते हैं। इस टाइम एग्जाम जो हो रहे हैं दोस्तों उसमें जो है टेक्निकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आपको बताना होता है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन अब देने जो है बहुत ही कम आएंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आ रहे हैं, इसलिए पुराने पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ के क्लियर जरूर करिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 27 है, वीरता का अभिनय करना यह खेल किस प्रकार के खेल में आता है? तो ये हमारा संवेगात्मक खेल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, साइकी शब्द का क्या अर्थ है? तो आप सभी जानते होंगे साइकी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। तो साइकी मीन्स क्या होता है? हमारा मन। तो साइकी शब्द का जो अर्थ होता है वो हमारा मन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना किस दशक में प्रारंभ हुई है? तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की जो स्थापना है वो हमारे कौन से दशक में हुई है? 1960 में जो है स्टार्ट हुई थी, 1960 में प्रारंभ की गई थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30 कि खेल ही जीवन है, खेल के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीटीजीटी, पीजीटी और नेट वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। खेल ही जीवन का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रवर्तक है वो हमारे कौन है? जॉन डीवी हैं। दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होप आपको क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इसमें अपना स्कोर भी गेन किया होगा। कितना क्वेश्चन कवर किए, आपने कितने स्कोर गेन किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहते हो आप सॉल्व करना, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट करो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।